ने अपनी मां का दूध पिया। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। We have held that Article 370 is a temporary provision. नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश त्रिपाठी। न्यूज डायरी चैनल की तरफ से सभी देशभक्तों को बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 370 की एब्रिविएशन सही थी। मैं आपको 5-6 पॉइंट बिल्कुल सरल भाषा में समझा देता हूं, ताकि नॉन लॉयल भी समझ जाएं और बड़े बड़े आर्टिकल लेख आएंगे, उसका आप उनका तर्क और लॉजिकल जवाब दे पाएं। पहला यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भारत सरकार की जो मंशा थी बिल्कुल सही थी, उसमें कोई माइला फाइट नहीं था। उन्होंने सही दिल से और सही वजह से निर्णय लिया। दूसरा यह कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी था तो ख़त्म किया जा सकता था। तीसरा यह कि जिस तरह ख़त्म किया और रास्ता भी लीगल था, भारत सरकार के पावर में था और इसलिए किया गया। चौथा बात यह था, जिस तरह वाइफरकेशन किया है, लद्दाख के सेपरेट किया है, वह भी सही था। सरकार के पावर में था, सितंबर तक चुनाव करवा देना है और स्टेट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें। पांचवा सबसे गंभीर पॉइंट जो बार बार स्टेनोस दिया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर की सबन्यूटी है, उसके पास इंडिपेंडेंस बची हुई है, 370 से जुड़ाव था और उसकी इंडिपेंडेंस थी तभी 370 आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उसको इंडिपेंडेंस से जोड़ने के लिए नहीं, भारत से जोड़ने के लिए यह 370 आया था। जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए 370 आया था, या इंडिपेंडेंस के लिए नहीं आया था कि जम्मू कश्मीर अलग कर दिया जाए, स्वतंत्र हो जाए। वह भारत से जोड़ने के लिए आया था। जो टेम्परेरी था, कोच इंडिपेंडेंस जम्मू कश्मीर की नहीं, भारत सरकार की है। जो लोग टुकड़े टुकड़े की मंशा रखते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट बेंच ने खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि एक ही भारत है। अब आपको बता दें कि 370 टेम्परेरी था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हिस्ट्री हो गया है, इतिहास बन गया है। भारत एक है। भारत सरकार ने सही निर्णय लिया, सही तरह से लिया और मैं आपको यह अपडेट कराया हूँ। अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के भाजपा जिलाध्यक्ष, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रहे श्री बालेंद्र कुमार त्रिपाठी की प्रतिक्रिया क्या है इस पर। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि लोकसभा में 370 को लेकर के क्या बयान दिए गए हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों द्वारा। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1992 में श्रीनगर में चौक पर तिरंगा फहराने जब गए थे तो क्या बोला था। उसमें के तत्कालीन अध्यक्ष थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी उसमें गए थे और उनका भी बयान आपको आगे सुनवाएंगे। आप देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने के पक्ष में जो निर्णय आया है और भारत के संविधान के अनुसार भारत के हित और कश्मीर के हित में है। आज जो कश्मीर में आतंकवाद था, आज के फैसले से वह आतंकवाद समाप्त होगा और कश्मीर में पुनः विकास की योजनाओं को सफल करने में, लागू करने में भारत सरकार और कश्मीर सरकार मिलकर के वहाँ विकास की योजनाओं को लागू करेगी और पुनः कश्मीर मुख्य धारा में जुड़ेगा और कश्मीर के लोगों को बहुत दिन बाद न्याय और विकास से जोड़ने का एक जो अवसर प्राप्त हुआ है उसको आगे भी आगे चलता रहेगा। इसके लिए आज के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का हम लोग अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। कांग्रेस की बहुत स्पष्ट राय जो हुआ है वो संविधान को नकारा गया है। Even if he becomes the Prime Minister, he cannot touch it. This I tell him now, as Farooq Abdullah. इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? देखेंगे, मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है।
370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अमित शाह साहब, आप किसी गमला मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हो। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि जो है वो ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत। जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा नहीं सकती। आज हमने माफी के साथ कहता हूं कश्मीर के पैलेस्टीन बनने का रास्ता खोल दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है, आप धारा 370 को खारिज नहीं कर सकते। So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। We have held that Article 370 is a temporary provision.